Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We have started lesson number second from ninth class, The Sound of Music. Part 1 we have finished, and yesterday we have started part number second, The Shehnai of Bismillah Khan. Before we read our next part, we should discuss the part we have yesterday read. As you know, the pictures before you. We had read yesterday about the invention of the Shehnai because the earlier form of the Shehnai was Pungi. It was a shrill voice. It has a shrill voice. That's why Aurangzeb banned the Pungi. Next, the sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means होता है promising to bring good fortune या पवित्र. ओके, जिसको आप पवित्र समझते हो वो होता है. अब कह रहे हैं कि जो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसिडर, जो शहनाई की जो धुन थी, साउंड मतलब उसकी जो आवाज़ थी, उसको क्या किया जाने लगा, एक पवित्र समझा जाने लगा. कंसिडर मैंने समझना, ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, पवित्र समझना. एंड फॉर दिस रीजन इट इज still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से, एंड फॉर दिस रीजन, इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड. स्टिल मैंने अभी भी, प्लेड मैंने बजाना, अभी भी ये बजाई जाती है इन टेम्पल्स, कहाँ पर, मंदिरों में. एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल. डिस्पेंसिबल क्या मतलब होता है, इनडिस्पेंसिबल अनिवार्य. ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य बन चुकी है. कंपोनेंट मतलब घटक, एक ऐसी वस्तु जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन चुकी है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो कि उत्तरी भारत में किसी भी शादी के अंदर अगर शहनाई ना बजाई जाए तो इसको मतलब अपवित्र समझा जाता था. इन द पास्ट, और पास्ट में, भूतकाल में क्या होता था, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशन इसेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट. अब क्या, जो पास्ट में क्या होता था, ये जो शहनाई थी ये किसका हिस्सा था, नौबत. नौबत के अंदर क्या था, 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो जैसे कवाल वगैरह होते हैं ना, जिसके अंदर अलग अलग, तो उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो. कवाल लगाते हैं तब कह रहे हैं उसके नौबत और ट्रेडिशनल ओसेंबल का मतलब होता है कंसिडर एज ए ग्रुप, जिसको आप ग्रुप समझते हो ना, जहाँ पर 9 अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे और गाने वाले थे, वो इकट्ठा होते, तो उसी का हिस्सा माना जाता था पहले शहनाई को. लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बहुत ही पवित्र समझा जाने लगा, इसको शादियों में और मंदिरों में बजाना शुरू कर दिया. ठीक है. फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो कि जो नौबत थे कहाँ पर, जो रॉयल कोर्ट थे, जैसे राजा महाराजा के जो शाही दरबार थे, वहाँ पर ये नौबत सजाए जाते थे. टिल रिसेंटली, और अभी तक भी, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब तक ये जो है मंदिरों में भी और रिसेंटली आज तक भी, जो आज मतलब आधुनिक युग में भी कह रही है, मंदिरों में और वेडिंग्स में बजाई जाती थी. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसका जो क्रेडिट है इस शहनाई को आज के जो क्लासिकल जो स्टेज है इसके ऊपर लेके आने का, ये जो क्रेडिट है ये किसको जाता है, ये श्रेय, क्रेडिट मैंने क्या होता है, श्रेय. ये जो श्रेय है ये किसको जाता है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है. एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. कह रहे कि 5 साल का, जब जैसे ये बिस्मिल्लाह खान के पास की बात कर रहे हैं, उनकी जो बैकग्राउंड जो स्टोरी चल रही है वो क्या कह रहे हैं कि एक 5 साल का लड़का बिस्मिल्लाह खान, वो गिल्ली डंडा खेलता था अपने पॉन्ड में, निकला तालाब. ठीक है. नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक. इन द एशियंट स्टेट, एशियंट स्टेट क्या होता है, जो उनकी जो रियासत, ठीक है, जहाँ जो उनकी मलकियत भूमि थी, ठीक है, वहाँ पर वो उसके पास जो एक तालाब था, वहाँ गिल्ली डंडा खेलता था, बिहार के अंदर. ठीक है. दुमराव जो कि शुरुआत में ही था, पता चला इनका जन्म स्थान दुमराव. ठीक है. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता चैता at the end of which he would earn a big laddu weighing
1.25 kg। ओके, अब कह रहे हैं कि ही वुड रेगुलरली, वो क्या है अक्सर वहाँ पर जाते थे। नियर बाई, एक बिल्कुल पास में एक बिहारी जी का जो टेम्पल था, बिहारी जी मतलब जो कृष्ण भगवान है उनका एक मंदिर था, वहाँ पर जाते थे क्या गाने के लिए, टू सिंग द भोजपुरी चैता, ये मतलब उनका कोई भजन या कोई उनका गाना है, ठीक है। भोजपुरी के अंदर चैता या चैत के अंदर जो मतलब उनको वो अपने भगवान को पूजते हैं उसमें होगा। तो वो गाते थे एट द एंड ऑफ, जिसके अंत में उनको क्या मिलता था, एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वजन लगभग 1.25 किलो था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, जो उनको प्राइज था वो मंदिर के जो महाराज थे वो उनको वो दिया करते थे। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो, वो ये जो बात है, ये जो घटना कब घटी थी, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फॉर फार टू ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब कह रहे हैं कि 80 साल पहले की बात है, और ये जो छोटा सा लड़का है इसने बहुत मतलब क्या है नहीं ट्रैवल, कह रहे हैं कि बॉय हैज ट्रैवल फार टू ऑन, इसने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है जी। कितनी यात्रा कि द हाईएस्ट, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन होता है जो एक ऐसा मतलब अवार्ड होता है जो आप सैनिक नहीं होते कहीं पर, लेकिन फिर भी आपको वो अवार्ड मिलता है, मतलब आपने अपने जो कंट्री का मतलब नाम रोशन किया हो कहीं पर। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या हुआ, शहनाई के मतलब रूप में अपने जो भारत का नाम रोशन किया था। तो इसलिए इनको भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो मिला था। भारत रत्न में रत्न आपको पता है बहुत मुश्किल मिलते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि भारत का रत्न, भारत का नाम चमकाने वाला ये पर्सन है, इसलिए इनको ये मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। इनका जन्म कब हुआ, 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। ये परिवार से संबंध रखते थे, वो वेल नोन फैमिली थी, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी फैमिली थी कि इनकी म्यूजिशियंस के, इनके परिवार में बहुत म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब इनके जो दादाजी थे, ग्रैंड फादर जो थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज शहनाई नवाज। शहनाई नवाज मतलब आप उनको वही बोल सकते हो मुरली वाला, हिंदी के अंदर जो मुरली वाला बोल सकते हो, जिनको मतलब शहनाई नवाजी गई हो। ओके, और द भोजपुर किंग्स कोर्ट उन्होंने वहाँ पर ही बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके फादर पैगम्बर बख्श भी क्या था, दूसरे एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने ये जो वर्ड मीनिंग है ये फेयर नोटबुक में लिखने हैं। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। पैटर्नल उनके जो पैतृक जो पूर्वज थे, पैतृक मतलब जो उनके जैसे उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, तो मतलब पूरी पूरी जो फैमिली के अंदर जितने भी उनके एंसेस्टर थे वो शहनाई प्लेयर थे, बहुत प्रसिद्ध फेमस थे वो, ठीक है, बहुत फेमस थे शहनाई प्ले करने में। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो ये नौजवान लड़का था इसने बहुत शुरुआत में ही म्यूजिक जो बजाना मतलब जो शहनाई बजाना इन्होंने शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। कह रहे हैं कि जब छोटी सी उम्र में इन्होंने शहनाई बजाना शुरू कर दिया था, 3 साल की आयु में, जब उनकी मदर इनको अपने मैटरनल अंकल मतलब इनके मामा जी के पास ले गई थी, इन बनारस, बनारस कहाँ पर, जो आज का वाराणसी है वहाँ पर ले गई थी। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्ला खान क्या था, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है, मंत्रमुग्ध हो जाते थे वो जब उनके अपने अंकल को बजाते शहनाई बजाते हुए प्ले करते हुए वो देखते थे। सोन जल्दी ही बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्ला खान ने स्टार्ट किया मतलब शुरू कर दिया, एकम्पनिंग मतलब साथ रहना, ठीक है, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। मतलब जब भी वो जहाँ कहीं शहनाई प्ले करने जाते थे तो बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ ही जाते थे। अली बख्श, उनके मामा जी का नाम क्या था, अली बख्श। अब वो कहाँ कहाँ जाते थे, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जो कि उनके मामा जी हैं वो विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस के अंदर, जो कि और उनको एम्प्लॉय मतलब उनको ये काम मिला हुआ था कि वो शहनाई प्ले करेंगे वहाँ पर। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब क्या है, अली बख्श वुड प्ले शहनाई, अली बख्श तो शहनाई बजाते थे
और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, और बिस्मिल्लाह जो है वो देखते थे, कैप्टिवेटेड मतलब मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना, और वो वहाँ पर बैठे थे, बैठे रहते थे और घंटों तक वो उसको मत सुनते रहते थे। ऑन एंड, ऑन एंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक। ये नहीं था वो बोरियत फील नहीं करते, ये नहीं होता था कि उनको मतलब उबाऊपन लगे, वो उनको बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते थे। ओके, काफ़ी लंबे समय तक। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने लेसन्स लेने शुरू कर दिए, किसमें, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं शहनाई वगैरह है, उसमें वो कुछ एक लेसन्स लेने शुरू कर दिए भी। हाँ भी, वो उनके लिए बख्श जो उनके मामा जी थे वो उनको सिखाते थे भी, हाँ भी ऐसा बजाना। ओके, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे पूरे दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे, जो भी उनको लेसन सिखाया जाता ना उनकी वो प्रैक्टिस करते थे बार बार। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. कह रहा कि सालों तक, फॉर ईयर्स टू कम दैट टेम्पल ऑफ बालाजी, मतलब बालाजी के मंदिर में जाने से पहले, मतलब काफ़ी सालों तक बालाजी मंदिर में और मंगला मैया के जो मंदिर था, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और ये जो गंगा किनारा था, गंगा नदी का जो किनारा था, बिकेम द यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है, ठीक है, वो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। मान के चलो एक कोई छोटा लड़का जो मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स मैंने खोज, एक ऐसा स्थान जिसकी सभी खोजबीन कर रहे हो, कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, एक ऐसे पर्सन के लिए जो एकांतवास, सॉलिट्यूड मैंने एकांतवास होता है। एक बार दोबारा से लाइन को समझाता हूँ, अच्छे समझ में आया। कह रहे हैं कि 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ, मतलब सालों तक क्या हुआ, 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। कह रहे हैं कि ये जो तीन स्थान है, बालाजी, मंगला मैया एंड जो गंगा नदी का जो किनारा है, वो बन गया था जो यंग, जो युवा अप्रेंटिस जो थे, जो शिक्षार्थी थे या जो सीखने वाले थे, उनका फेवरेट, उनका मनपसंद एक जगह बन गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि अकेले में, एकांतवास में बिल्कुल प्रैक्टिस होती है ना, तो वो कहने लगे कि वो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया स्थान बन गया था, जो नौजवान लड़के जो सीखने वाले थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। फ्लोइंग, बहता हुआ जो पानी था, फ्लोइंग मैंने बहना, ओके, जो बहता हुआ पानी था गंगा नदी का, इंस्पायर्ड हिम, उसको प्रेरित करता था, इंस्पायर मैंने प्रेरित करना, प्रेरित करता था, टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मैंने हाथों हाथ तैयार करना, ठीक है, तुर्त फुर्त तैयार करना, ये आप मान सकते हो। कह रहा था कि जो बहता हुआ पानी है वो उनको इंस्पायर, प्रेरित करता था, इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, इन्वेंट मैंने होता है बनाना या आविष्कार करना, राग्स मतलब जो नई नई जो धुन थी, जो राग थी, वो तैयार करना में उसको, जो पानी है, जो बहता हुआ पानी है, वो उनको इंस्पायर करता था। दैट वर अर्लियर, जिसको कि पहले, अर्लियर मैंने पहले, दैट वर, ठीक है, जिसको मतलब इसको राग जो इन्होंने इन्वेंट की थी, उसको पहले कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको कि शहनाई के जो क्षेत्र, रेंज मैंने क्षेत्र, जो शहनाई है उसके क्षेत्र से बाहर समझा जाता था, ठीक है, वो राग इन्होंने इन्वेंट की थी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।